गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हम अहमदाबाद से आए हैं गांव में, हमारे घर पे। और हम लोगों ने छुट्टियों के दिनों में यहाँ पर हमारी हॉलीडे स्पेंड करने का फिक्स किया है। तो उन दिनों की बात है जब घर पे कोई नहीं था, हम तीन ही थे। तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो मैं फटाफट से रेडी हो गई, नए कपड़े पहन लिए और मैंने अपने बाल भी बना लिए। फिर टमाटो को कटिंग कर लिया। मुझे एक्चुअली में खाने थे पोहे, तो मैंने पोहा बनाया। करी पत्ता का तड़का लगाया। जैसे ही तेल आ गया उसमें मैंने डाले मस्टर्ड, जीरा और करी पत्ता। करी पत्ता डालने के साथ ही जब मुझे लगा कि चलो अभी सब कुछ फिक्स अप है, उसके बाद मैंने डाल दिया जो चॉप किए हुए टमाटो। उसको अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर डाले हमारे बेसिक मसाले जैसे कि टर्मरिक है और नमक है। मैं ज़्यादातर मसाले यूज़ नहीं करती, जो भी हमारे बेसिक मसाले हैं उनसे स्वाद आ जाता है, तो खामखा एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों ऐड करनी, ये मेरा मानना है। तो फिर मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स किया और मैं ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालती खाने में। तो जैसे ही मुझे लगा कि चलो टमाटो थोड़े से पक गए हैं, तो उसको रखने के लिए, ताकि वो जले नहीं, उसके लिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला। और जो बड़ी वाली मिर्च होती है, जो जो काफ़ी मतलब इतनी ज़्यादा तीखी और स्पाइसी नहीं होती, तो वो मुझे पसंद है, तो उनको भी मैंने बहुत ही स्मॉल साइज़ में कटिंग करके डाल दिया है। और बीच-बीच में मेरे हस्बैंड आके मुझे तंग कर रहे थे, मुझे कुछ ना कुछ सवाल कर रहे थे, तो मैं उनके सवालों का जवाब दे रही थी। और फिर जो पहले से भिगा के रखे हुए जो मेरे पोहे हैं, उनको भी मैंने साथ में डाल के बहुत अच्छी तरह से मिक्स अप किया और हमारे पोहे बनकर रेडी है। और फिर जिस तरह से हम लोगों ने पोहे बनाए, और एट टू द एंड मैंने उसमें डाला थोड़ा सा लेमन जूस। बाद में डालने से जो लेमन जूस का टेस्ट है वो वैसे का वैसा ही रहता है और हमारे खाने को और ज़्यादा टेस्टी बना देता है। तो हमारा पोहा बन के रेडी है। और फिर मैंने जो हमारी रोटी बनाने का पैन जो तवा होता है उसको लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड किया, ताकि क्योंकि मुझे बनाना था उत्तपम। उत्तपम के लिए मैंने बस एक रवा लिया था थोड़ा सा, उसमें कैबेज और टमाटो स्मॉल साइज में कटिंग करके डाल दिए थे और कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रहने दिया था। जैसे ही हमारा तवा गर्म हो गया, उसमें मैंने डाल दिया ये जो सूजी वाला जो मैंने बैटर बनाया था, उसको डाल दिया। उसको जब तक वो रोस्ट हो उसको दोनों तरफ साइड से अच्छी तरह से पका लिया और साथ में जो बचा हुआ बैटर था उसको भी डाल दिया। अच्छी तरह से उसको भी राउंड शेप दे दिया और उसको पकने के लिए रख दिया। साथ में मैंने चाय भी रख दी थी और देखते देखते हमारा नाश्ता जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी है। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ये है मेरे हस्बैंड जो चाय के साथ नाश्ते का मजा ले रहे हैं। उसी टाइम पे हमारे जो कपड़े थे वो भी धुल के रेडी हो गए हैं, तो उसको मैं मशीन से निकाल रही हूँ और उसको वन बाय वन करके निकाला है, ताकि ज़्यादा मेहनत ना कर रहे। और जो बाकी के कपड़े थे जो अभी धुलने के लिए रखने के लिए धुलना बाकी है, उनको भी मैंने डाल दिया मशीन में। थोड़ा सा मैंने मशीन में लिक्विड डाला और फिर मशीन को मैंने ऑन कर दिया। और फिर जो ये हाय कर रही है वो मेरी भांजी आर्या है। और वो भी छुट्टियों के दिनों में यहाँ पर आई है और हम तीनों मिलके छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। तो वो बीच बीच में मेरे हस्बैंड पूछ रहे ये क्या है वो क्या है, तो मैं उसको बता रही हूँ कि भाई ये अलग अलग तरह के मोड होते हैं, इनको ऐसे चालू करना होता है। स्पिन है, वॉशिंग है, फास्ट वॉशिंग है, इस तरह से। तो ड्यूरिंग दिस टाइम सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया था और फिर बाद में हम तीनों ने सारी चीज़ें वन बाय वन समेट ली। और जैसे कि सभी को पता है कि
ब्रेकफास्ट होने के बाद जो भी अलग अलग चीज़ें हैं उनको ठीक जगह पे रखना, वो वगैरह सारा काम वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। आप देख सकते हैं वन बाय वन हमने सारी चीज़ें उनकी जगह पे रख दी है और फिर वन बाय वन करके जो थे सारा काम भी हम लोग ऐसे ही निपटा रहे हैं और फिर सारी चीज़ें समेट ली। तब तक आर्या ने भी जो भी कपड़े सूखे हुए थे उनको अच्छी तरह से जो धूप में सुखा दिया है, क्योंकि मशीन तो वैसे सुखा के देता ही है पर फिर भी थोड़े से जो गीले होते हैं उनको हम धूप में तो सुखाते ही है। और फिर जिस जगह पे हमने नाश्ता किया था वहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा भी कर दिया, ऑलमोस्ट कपड़े भी धुल आए हैं। मुझे शाम को पात्रे खाने थे, जो गुजराती का फेमस फूड है पात्रा, उसे आलू बड़ी भी बोलते हैं। तो उसके अनवांटेड पार्ट्स मेरे हस्बैंड यहाँ पर उसको हटा रहे हैं वन बाय वन करके, जो भी हार्ड पार्ट है वो दूर कर रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं भी उनकी हेल्प कर देती हूँ, तो साथ में ही मैं बैठ गई और फिर से जैसे ही मेरे हस्बैंड के पास जाओ वो कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, कुछ ना कुछ नाटक करते रहते हैं। तो वैसे ही हम दोनों ने एक काम भी ऑलमोस्ट डन कर दिया था। और फिर पात्रा पात्रा जो होता है वो बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही हेल्दीएस्ट रेसिपी है, कि उसमें अरवी के पान होते हैं, चना मतलब बेसन होता है, उनका जो फ्लोर होता है वही, और हमारे जो बेसिक मसाले हैं वही होते हैं। और दोपहर के खाने में हमारी भांजी की सिफारिश थी कि भाई उससे खाना है, तो मैंने सबसे पहले बनाया था रगड़ा बटेटो और मटर को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर दिया था और साथ में ही कर लिया मैंने तड़के की तैयारी। ऑयल लिया है, मस्टर्ड और जीरा जो भी हमारा एज यूजुअल होता है वैसे ही, कड़ी पत्ता और प्याज के साथ मैंने उसका भी तड़का लगा दिया। सबसे पहले कड़ी पत्ता डाला, फिर प्याज डाला और उनको अच्छी तरह से मिक्स किया। जैसे वो मिक्स हो गया उसमें अपना कलर चेंज कर लिया, तो उसके बाद मैंने उसमें डाली टर्मरिक और टर्मरिक के बाद थोड़ी सी लाल मिर्च और उसको भी अच्छी तरह से मिक्सअप कर दिया। जैसे ही वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो गई उसके बाद मैंने डाला चॉप किए हुए टमाटोज और फिर उसको भी मैंने अच्छी तरह से मतलब कि उसको भी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया। फिर बाद में डाला मैंने थोड़ा सा वाटर, जिससे हमारी जो तड़के की बाइंडिंग है वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। और ये हमारा तड़का बन के रेडी है, उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया है जिसमें हमने मटर बॉईल किए हुए थे, ताकि मुझे मिक्सअप करने में ज़्यादा परेशानी ना हो और वो अच्छी तरह से बन जाए। और साथ में मैंने डाले थे पिसे हुए आलू जो हमने बॉईल करके रखे थे। तो हमारा रगड़ा बन के रेडी है और ये है हमारा लंच। लंच में मैंने साथ में रात की बची हुई पूरियाँ भी ले ली थी, पानी पूरी की रगड़े के साथ, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। ये शाम का वक्त है, मेरे हस्बैंड और भांजी दोनों पात्रे पर जो बैटर बना है वो वन बाय वन लगा रहे हैं। ये बाहर जो डिनर की तैयारी कर रहे हैं और मैं इधर इन सब का वीडियो उतारे। हमारा डिनर बनकर रेडी है और थैंक